नेपाल के ओली जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने बयान जो दिया था कि राम का जो है वहाँ पे जन्म अयोध्या में राम का हुआ ही नहीं था। वो तो यहाँ अपने वहाँ नेपाल में थोरी एक स्थान है, वहाँ पर बताया कि थोरी में उनका वो हुआ था। वहाँ पर नेपाल की पुरातत्व टीम जो है वहाँ पे खुदाई करने वाली, वहाँ पे जांच पड़ताल करने वाली है कि थोरी के दिए गए बयान कितने हद तक सत्य हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि नेपाल सरकार चाइना के कहने में आ गई है, उनके द्वारा कहे जाने पर ये सरकार में इतनी उथल पुथल कर रही है। उन्होंने कई गाँवों को जो है चाइना को गोद दे दिए हैं, तो ऐसे में ये लग रहा है कई करोड़ों का उन्होंने घूस भी लिया है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। यहाँ तक कि इंडिया की न्यूज़ चैनल्स को नेपाल में बैन कर दिया गया है। लेकिन ओली, केपी शर्मा ओली के लिए एक सलाह है भाई साहब, अगर आप तो प्रधानमंत्री में बहुत छोटा सा इंडिया का आदमी हो, लेकिन आपको बता दूं, एक सलाह दे दूं हिंदुस्तान से कि आपके लगभग 20 मिलियन नेपाली भाई यहाँ रहते हैं इंडिया में। आगे का आपको पता है, 20 मिलियन रहते हैं। 20 मिलियन एक आंकड़ा है, उसके ऊपर भी हो सकता है, कम नहीं होंगे, ठीक है। और ये बॉर्डर एरिया से लेकर इंडिया के हर प्रदेशों में आपको मिलेंगे। तो ओली जी, आपको ये चीज़ समझना होगा कि आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दो, किसी के बहकावे में मत आइए, ठीक है। मुझे पता है कि जो चाइना की सरकार है वो कम्युनिस्टवादी सरकार है, जो आपके यहाँ इस समय सरकार चल रही है नेपाल की, वो भी कम्युनिस्टवादी सरकार है। इसलिए आपकी और उसकी सोच मिल रही है, राष्ट्रवादी सोच के लोग सत्ता में नहीं हैं, इस वजह से आप उनके कम्युनिस्टवादी के, क्योंकि आपकी उनकी सोच एक होती है कम्युनिस्टवादियों की, इसलिए उनके कहने में आकर आप ये सब कदम उठा रहे हैं। आप ऐसा ना हो जाए कहीं कि तब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस चीज़ से आप अपने आप को सतर्क हो जाइए। अपने देश को गुलाम बनाने के चक्कर में पता लगा कि आज़ाद कराने के चक्कर में गुलाम ना बना दिया, तरक्की के चक्कर में। और आप खुद नेपाल की हालत जानते हो कितनी अच्छी है, आपकी सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आती है ये भी आप जानते हो। आपके जो नेपाली लोग बाहर रहते हैं, वो लोग जो पैसा अपने देश में भेजते हैं ना, वहाँ से कितना टैक्स आपको रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद वो करिए, ठीक है। तो ये तो आप, मुझे पता है आप समझोगे नहीं, क्योंकि आपकी कम्युनिस्टवादी सोच है और एक कम्युनिस्टवादी सरकार और आपके सब सपोर्ट में आ गई, जो आपको पैसे से लेकर हर चीज़ में सहायता प्रदान कर रही है, इसलिए आप नहीं मानोगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। देखते हैं दोस्तों नई क्या अपडेट आती है, जैसे आएगी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इनके बारे में, राम का जन्म ये बोल रहे हैं नेपाल में हुआ था, पुरातत्व विभाग वहाँ की खुदाई करने वाली, देखते हैं क्या आता है, जो अभी आएगा अपडेट करूँगा। थैंक यू।